नमस्कार दोस्तों, जसीडेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अब हम मंगलवार को ओपन होंगे और जब मंगलवार को हम ओपन होंगे तो मंथली एक्सपायरी ऑफ एनएससी इंडाइसिस होगी। यानी कि बैंक निफ्टी जो कि बहुत लोगों का डार्लिंग, बहुत लोगों का फेवरेट इंडेक्स है, उसकी भी मंथली एक्सपायरी जो है वो 27 जनवरी 2026 को मंगलवार वाले दिन होनी है। 26 जनवरी को आपको पता है कि छुट्टी है, हमारे को रिपब्लिक डे की छुट्टी है और रिपब्लिक डे की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कैसे हो सकती है, बैंक निफ्टी की क्या स्थितियां हैं और कोटक बैंक के नतीजे भी दोस्तों आए हैं। नतीजों पर मैंने अलग से एक वीडियो भी दिया है, वो मैं कोशिश करूंगा एंड स्क्रीन पर उसको डाल दूंगा, अगर किसी ने नहीं देखा हो तो ज़रूर देख ले। नतीजों पर अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो शॉर्ट में यही बोलूंगा कि जैसे नतीजे हमको एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक के दिखे थे, मुझे उनसे कुछ बेहतर नतीजे कोटक बैंक के ज़रूर नज़र आए हैं। लेकिन आपको पता है कि पिछली बार लास्ट क्वार्टर में जब कोटक बैंक के नतीजे आए थे तो मुझे वो नतीजे पसंद नहीं आए थे, लेकिन अगले दिन आपको पता है कि कितने गैप अप से या किस तरह से शूट अप हुआ था कोटक बैंक। तो मेरे को इस बार नतीजे पसंद हैं। अब किस तरह से रिएक्ट करेगा ये तो मंगलवार को ही पता चलेगा। और बाकी अगर ट्रंप साहब ने कुछ इस वीकेंड पे कर दिया तो उसका तो अलग ही एक सिनेरियो बन जाता है। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि क्या सिचुएशन चल रही है बैंक निफ्टी की। दोस्तों, ये चार्ट मैंने डेली टाइम फ्रेम का आप लोगों के सामने लगा रखा है और आप अगर डेली टाइम फ्रेम के इस चार्ट को देखते हैं तो आपको क्या दिखाई पड़ता है? आपको दिखाई पड़ता है कि ऊपर से नीचे की ओर रुख हो रहा है, यानी डायरेक्शन जो है डाउनवर्ड्स, सेल साइड की पोजीशंस ऐसा लग रहा है कि भाई बनती हुई कुछ दिनों से दिख रही हैं। और अगर शुक्रवार शुक्रवार की ही बात करेंगे तो फ्राइडे को आपने देखा है कि किस तरह से, मतलब एक समझिए कि एक तरफा वन साइडेड सेलिंग प्रेशर रहा बैंक निफ्टी में। 727 पॉइंट, 725 से ज़्यादा पॉइंट्स यानी 1.25% से ज़्यादा गिरावट आई है, टूटा है हमारा निफ्टी बैंक। साहब, जब हम निफ्टी बैंक के देखते हैं, जरा हेल्थ जो इसका हीट मैप है उस पर चलते हैं तो हमको पता चलता है कि 13 आउट ऑफ 14 स्टॉक्स, 13 स्टॉक्स डिक्लाइंस में थे और सिर्फ एक ही ऐसा स्टॉक था जो ग्रीन में शुक्रवार को क्लोज हुआ है। और वो ग्रीन में जो क्लोज हुआ है उसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक। आधा परसेंट के करीब, लगभग लगभग 0.04% बेसिकली, माफ कीजिए आधा परसेंट मैंने बोल दिया, सिर्फ 50 पैसे, मेरे को 0.50 रुपीज़ की बजाय 0.50% मैंने बोल दिया, सिर्फ 50 पैसे प्लस में क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है हमको आईसीआईसीआई बैंक शुक्रवार वाले दिन। और बाकी तो आपको पता है कि भाई क्या दिक्कत चल रही थी, दिक्कत ही दिक्कत। कोई पीएनबी 4%, 3%, एयू बैंक, यस बैंक 3.5%, एक्सिस बैंक 3.25 3.5%, बैंक ऑफ बड़ौदा भी 3% से ज़्यादा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी पिट रहा था 2% से ज़्यादा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी 2% पिट रहा था और एचडीएफसी बैंक जो था वो भी रेड में ही क्लोज होता हुआ दिख रहा था। कोटक और एचडीएफसी बैंक न्यूट्रल बट विद अ नेगेटिव बायस क्लोज होते हुए दिखाई पड़ रहे थे। सो आउट ऑफ द 14 स्टॉक्स 13 स्टॉक्स वर इन रेड, और भाई कई तो डीप रेड। अगर 4-4%, 2-2%, 1-1% टूट रहे हैं कोई स्टॉक एक दिन में तो वो तो डीप रेड ही कहना सही रहेगा। अब अगर मैं चार्ट पे चलता हूं दोबारा से और देखने की कोशिश करता हूं, चार्ट पे हमको ये पता चलता है कि हम 20 डेमा 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे चल रहे हैं। क्या 50 दिन का भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टूट चुका है? जी हाँ, 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी टूट चुका है। हाँ, 100 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग अभी बाकी है, 100 डेमा अभी बाकी है बैंक निफ्टी में। और बाकी इंडाइसिस का तो आपको पता है कि वहाँ तो 100-200 सब टूटे हुए समझ लीजिए। एनीवेज बैंक निफ्टी में अभी भी हमारा 50 डेमा के नीचे जा चुका है, लेकिन 100 डेमा भी टेस्ट नहीं हुआ है। अगर मैं इसको वीकली चार्ट पे लेकर चलूँ तो वीकली चार्ट पे हमको क्या देखने को मिलता है? 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अभी भी हम ऊपर बैठे हुए हैं निफ्टी बैंक में। लेकिन अगर आप पिछले 3 हफ्तों की सिचुएशन देखोगे तो लोअर लोज पैटर्न भी लगता हुआ दिख रहा है।
पिछले हफ्ते ने उससे पिछले हफ्ते का लो तोड़ा था और पिछले हफ्ते का लो इस हफ्ते बैंक निफ्टी ने तोड़ा है, इसको मत भूलिएगा। और अब जब हम पहुंच चुके हैं किस किस द्वार पे पहुंच चुके हैं, अब हम द्वारे पहुंच चुके हैं कौन से, अब एक्सपायरी के द्वार जब हम पहुंच चुके हैं तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या रहेगा। ठीक है, न्यूज़ का अपना प्रभाव रहेगा, लेकिन एक बार को ऑप्शन चेन देखना हमारा फर्ज बनता है। आइए जरा ऑप्शन चेन देखते हैं। 58,473, 58,473 पर बैंक निफ्टी की शुक्रवार को क्लोजिंग होती हुई हमको दिखाई दी है। तो सबसे पहले देखते हैं 58,500 की स्थितियां क्या है। क्यों भाई 58,500 क्यों देख रहा हूं, क्योंकि 58,500 नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है। क्या बताएगा 58,500, ये बताएगा कि स्ट्रैडल को जो बेच कर गए हैं और जो खरीद कर गए हैं उनकी स्थितियां क्या हैं। अगर स्ट्रैडल को जो बेच कर गए हैं उनकी स्थितियां अच्छी हैं, यानी कि उन्होंने अच्छे खासा प्रीमियम बेचा है, जैसे इस केस में क्या है 273.80 ₹273 कॉल साइड का प्रीमियम बेचा होगा और ₹305 पुट साइड का प्रीमियम बेचा होगा। मोटा मोटा अगर मैं लेता हूं तो इसको बैठेगा ये 580, 578, 578, 580 के करीब बैठेगा। यानी 578 पॉइंट्स तो भाई बहुत अच्छा खासा स्ट्रैडल है। किन के लिए, जो बेच के गए हैं, जो किसी कॉल को पुट को बेच के गए हैं, स्ट्रैडल को बेच के गए हैं, उनके पास तो भाई अच्छा खासा कुशन है। लेकिन प्रॉब्लम किसको है, जो होल्ड करके गए हैं, कोई कॉल होल्ड करके चला गया, कोई पुट होल्ड करके चला गया। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहले तो मैं बात करता होता हूँ फ्राइडे के बाद, फ्राइडे सैटरडे संडे की, लेकिन इस बार साथ में आपको मंडे भी है, यानी कि 3 रात नहीं 4 रात और 3 दिन का प्रीमियम मीटिंग भी होना है। तो भाई जो सेल करके गए हैं वो, उनके तो दोनों के दोनों हाथ यानी 10 की 10 उंगलियां प्रतीत हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि घी में है। लेकिन इतना याद रखिएगा, जब इतना बड़ा स्ट्रैडल सेल करके जाते हैं तो उस दिन पे मूवमेंट आने के चांसेस भी भरपूर रहते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे साहब दोनों तरफ की बात कर रहा। देखिए सुबह सुबह क्या होता है, बहुत कुछ उस पर निर्भर करेगा, क्योंकि एक तरफ वालों को पैसा जरूर बनेगा जो सेल करके गए होंगे, दूसरी तरफ कुशनिंग करेगी। और वो ऐसे नहीं होता कि पोजीशन जैसे आप लोग हम लोग कॉल होल्ड करके ले गए, पुट होल्ड करके ले गए, नहीं, वो अपनी पोजीशंस को हेज करके चलते हैं। अब जरा यहां पर देखते हैं कि 58,500 पे अगर हम देखेंगे तो कहीं कोई कॉल राइटर और पुट राइटर की क्या सिचुएशन है। 58,500 पर दोस्तों कॉल राइटिंग हो रखी है, 58,500 पर कॉल राइटर्स हैं, 58,600, 58,700 पर अगर आप कॉल राइटिंग देखो तो है, यानी 58,500 से 58,700 ट्रैप जोन है। 58,500 से 58,700 इज अ ट्रैप जोन। हाँ 58,700 के ऊपर अगर चलने लगेंगे तो अपसाइड के बारे में सोचेंगे। अभी जब लेवल्स पे बात करेंगे तो आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। अब 58,500 देखिए, 58,500, 58,500 बहुत लोग कहेंगे साहब ओआई बहुत अच्छा है, बिल्कुल अच्छा ओआई है, लेकिन ये मत भूलिएगा कि 649 ही चेंज इन ओआई है। और वहीं कॉल साइड पे अगर चेंज इन ओआई देखोगे 58,500 पे तो 8,886 कॉन्ट्रैक्ट्स नए लिखे गए हैं शुक्रवार को, और यहाँ 650 कॉन्ट्रैक्ट्स भी पुट साइड पे नहीं लिखे गए, यानी कि लोगों को कॉन्फिडेंस है ही नहीं। पुट राइटर्स में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको नहीं लगता कि वो इसको भी बचा पाएंगे। 58,500 के नीचे एक बार को 58,300 पे, 58,200 पे थोड़ी सी सपोर्ट है, और अगर बेस्ट सपोर्ट कहेंगे तो 58,000 पर ही दिखाई पड़ रही है। तो अब ज़रा देखते हैं कि लेवल्स क्या कहते हैं। जब हम लेवल्स की बात करते हैं दोस्तों तो मैं 1 घंटे के चार्ट पे लेवल्स लगाने की करूँगा कोशिश। अब जैसा कि हमने देखा था 50 डेमा तो हम तोड़ चुके हैं, 50 डेमा के नीचे क्लोजिंग हुई है। मैंने ऐसे आपको बताया 58,600, 58,700 बड़े रेजिस्टेंसेज अभी बने हुए हैं इसमें, वहाँ पर कॉल राइटर्स ने अपनी पकड़ बना रखी है। एनीवेज अगर 58,730 के ऊपर, 58,730 के ऊपर हम चलना स्टार्ट करते हैं, टिकना स्टार्ट करते हैं, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर हमारा लेवल आ सकता है 58,897, 58,897। अब दोस्तों इसके ऊपर अगर थोड़ा सा भी टिक गए तो एक बार को हम 59,000, 59,000 से 59,024, 59,024 तक के लेवल्स देख पाएंगे बैंक निफ्टी में। मत भूलिएगा कि 50 डेमा कम्स एट 59,024, सो दिस इज अनदर बिग रेजिस्टेंस।
59,024 भी एक बड़ा रेजिस्टेंस है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम 59,024 के ऊपर जरा सा भी देर टिक गए तो यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमको मिल सकता है, जो हमको 59,200 59,200 भी दिखा दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगा। डाउन साइड पे बात करनी भी जरूरी है। अगर हमने 58,346 58,346 ये क्या था साहब, शुक्रवार का लो 58,346 के नीचे जाना शुरू कर दिया, उसके नीचे का लेवल कट गया तो सीधा सीधा 58,208 58,208 की तरफ जाता हुआ देख पाएंगे हम निफ्टी बैंक को। उसके नीचे गए तो 100 डे माज कहाँ है, 58,113 58,113, और अगर वो भी कट जाता है तो 58,007 यानी कि 58,000 58,007 जो कि बेस्ट सपोर्ट जोन है। और दोस्तों अगर 58,000 भी कट गया ना इस बार तो फिर तो भाई टूटा टूटा एक परिंदा 57,900 905 57,900 905 तक के लेवल्स दिख जाए निफ्टी बैंक पे तो फिर कोई बड़ी बात नहीं होगा, और बियर्स वहाँ से अपनी पकड़ जकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत कर लेंगे क्योंकि 100 डेमा ऑलरेडी 58,113 पे टूट चुका होगा। और हाँ, अगर 58,113 100 के नीचे क्लोजिंग हो गई कहीं मंगलवार को तो फिर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत भरा सबब हो सकता है। अब फोकस ठीक है, ऑफकोर्स मुझे मालूम है लोगों का फोकस कहाँ रहेगा। फोकस मंगलवार को रहेगा कि किस तरह से कोटक बैंक के नतीजों पर असर आता है, कोटक बैंक किस तरह से रिएक्ट करता है, ठीक है। लेकिन इतना याद रखो, कोटक बैंक कैसा रिएक्ट करता है वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो दो बड़े बैंक हैं वो किस तरह से रिएक्शन करते हैं। शुक्रवार को भी दोनों का रिएक्शन कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं था, सिर्फ न्यूट्रल रहे हैं। अगर वो आधा आधा एक एक परसेंट मूव देने लग गए तो आप समझ सकते हैं कि बैंक निफ्टी की क्या सिचुएशन हो जाएगी। तो मेरा फोकस तो रहेगा उन दो बड़े बैंकों पर। कौन से, जो सबसे बड़े बैंक हैं, जो सबसे बड़े स्टॉक्स हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक पर मेरा फोकस रहेगा। और हाँ दोस्तों, 7 तारीख को आने वाली 7 फरवरी को मुंबई में अपना सेमिनार है, तो ज़रूर वहाँ पर आपसे मुलाकात की इच्छा रखता हूँ। हाँ, क्रिप्टो करेंसी पर वहाँ पे बातचीत होगी, पूरे दिन का प्रोग्राम है, टी एंड ऑफ कोर्स लंच का भी अरेंजमेंट किया गया है। सीट्स लिमिटेड हैं और जिन लोगों ने रजिस्टर किया है उनको, मुझे उम्मीद है कि उनको सबको इन्विटेशंस मिल गए होंगे। अगर आपने भी रजिस्टर किया है और आपको इनवाइट नहीं मिला है तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, स्क्रॉल चल रहा होगा आपको स्क्रीन के ऊपर, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई रजिस्टर अभी करना चाहता है और उसने अभी तक क्रिप्टो करेंसी का अकाउंट हमारे लिंक से नहीं खोला है तो आज ही हमारे लिंक से अकाउंट खुलवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, पिंड मैसेज ऑफ द वीडियो में डेल्टा एक्सचेंज का भी और CoinDCX का भी लिंक दे रखा है। दोस्तों याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। एंड स्क्रीन पे मैं कोटक बैंक के जो नतीजे हैं उनका ज़रूर वीडियो डालने वाला हूँ, और मिड कैप निफ्टी के ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो दिया, वो भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपसे इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जस्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक, हैव अ ग्रेट वीकेंड, एंजॉय योर फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे। ऑफ कोर्स वील मीट ऑन ट्यूसडे। गुड लक, बाय बाय।